एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो एक बात आपसे कहना था कि आप लोग देखते होंगे जो यूट्यूब वीडियो है जो आपको मिलता है वो आप लोग तो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब आपको वीडियो मिलता हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो या मैथ का हो, तो कोशिश कीजिए कि पहला बार उसको ऑनलाइन ही देखने का कोशिश कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ऑनलाइन में दिक्कत क्या है या ऑफलाइन का भी, मतलब ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दोनों में एक समानता है। जैसे ऑफलाइन में कोई आप बुक खरीदते हैं और घर ले आते हैं कि अच्छा इसको तो पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या है कि लंबा समय तक के आपके पास रह जाता है, उसको पढ़ते भी आप लोग नहीं हैं। उसी तरह ठीक ही क्या होता है कि वो भी ऑनलाइन वीडियो में भी यही चीज़ होता है कि आप क्या करते हैं कि वीडियो तो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वो देखते क्या है, देख नहीं पाते हैं। बाद में क्या होता है वो लोड बढ़ता चला जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जो आपके सामने वीडियो आता है वो उसको क्या कीजिए, देखिए, अपने सामने में देखिए। और हम लोग को भी अच्छा लगता है कि जैसे हम लोग अपना यूट्यूब वीडियो का देखते हैं, एवरेज व्यू तो देखें 2 मिनट 3 मिनट, तो ये थोड़ा सा टीचर के लिए क्या है डिमोरलाइज है कि हम डालते हैं तो वो 2 मिनट मतलब उतना 40 लड़का देखते हैं और 3 मिनट एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, तो ये थोड़ा सा तकलीफ देता है टीचर के लिए। तो कोशिश कीजिए कि जो वीडियो है उसको पहली बार आप लोग लाइव देखने का कोशिश कीजिए, ऑनलाइन देखने का कोशिश कीजिए। और कोशिश कीजिए क्या है कि आप लोग जो देखते हैं तो वो 320 या 420 क्या है 420 जो आप लोग का होगा, तो इस दोनों में ही देखने की कोशिश करेंगे। बहुत कम एमबी लगेगा, आप ऑनलाइन देखिएगा तो बहुत कम एमबी में भी आप क्या देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आपका। हम जैसा कि इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, आपके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और बात कर रहे थे कि राज्य स्तरीय बैंकों के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भूमि विकास बैंक, जिसको कहता है लैंड डेवलपमेंट बैंक भी कहता है। अब इस बैंक की क्या आवश्यकता हुई थी कि हमारे देश में ऑलरेडी तो बहुत से बैंक थे, लेकिन यह भूमि विकास बैंक की क्यों स्थापना की गई थी? तो क्या था कि हमारे देश में जितने भी व्यावसायिक बैंक है, जो वाणिज्य बैंक है, वो मुख्य रूप से क्या करते हैं कि व्यापारियों को, उद्योग को ही क्या करते हैं, मुख्य रूप से वो कर्ज देना पसंद करते हैं। लेकिन वही क्या है, किसानों को कर्ज लेने के लिए क्या है कि कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होता था। इसलिए क्या है कि इस बैंक की स्थापना क्या, भूमि विकास बैंक की मुख्य रूप से स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट सवाल एक है, आपसे पूछता है कि भूमि विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भूमि विकास बैंक की स्थापना कब है? 1929 में की गई थी। मतलब क्या था कि जब देश हमारा आज़ाद नहीं था उससे ही पहले क्या है इस बैंक की स्थापना हो गई थी। अब इस बैंक का काम, मतलब उसका उद्देश्य क्यों था? तो इसका उद्देश्य क्या है कि यह किसानों को क्या है, यह किसानों को लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब क्या है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसको बारे में सोचते कहता है कि भूमि विकास बैंक राज्यों में क्या है, राज्यों में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। इसे भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये किसानों के लिए क्या है, क्योंकि ये किसानों के भूमि को बंधक रख कर, क्या बंधक मतलब क्या है कि ये ताला नहीं या कोई बड़ा सिक्कर उक्कर से क्या जमीन में ताला नहीं मारता, उनके ज़मीन के जो कागजात होते हैं वह क्या है बैंक अपने पास जमा कर लेती है। बंधक रख कर क्या है किसानों में अस्थायी सुधार, कहता है कृषि में अस्थायी सुधार के लिए 15 से 20 वर्ष तक के लिए क्या देती है, लोन देती है। अब 15 से 20 वर्ष के लिए किन चीज़ों में लोन मिल सकता है? तो देखिएगा, तो क्या है कि जिससे किसान क्या है कि यह जो भूमि विकास बैंक है इससे जो पैसा लेते थे तो इससे वो क्या करते थे, इससे वो ट्रैक्टर है, पंपिंग सेट है, मकान बनाने के लिए है, हार्वेस्टर है, या जितने भी महंगे सामान जो खेती करने के लिए जितने भी महंगे सामान हैं, हार्वेस्टर है, बहुत सा चीज़, थ्रेसर है, इन सभी के लिए क्या करते हैं, वो क्या करते थे, ऋण प्रदान मतलब प्राप्त करते थे। तो अब आगे में कुछ बातें हैं जो छोटा चीज़ें कहता है, नोट में है कि भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1929 में की गई है। दूसरा है कहता है भूमि विकास बैंक के 2 स्तर के बैंक है या 2 प्रकार, क्या है कि जो भूमि विकास बैंक है वो क्या है 2 प्रकार के बैंक होते हैं या इनके 2 स्तर होते हैं। कहता है प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक, याद कीजिएगा जैसे हम पढ़ाए थे कि प्राथमिक क्या है, प्राथमिक समिति के अंतर्गत नहीं, प्राथमिक कृषि साख समिति के अंतर्गत भी क्या है, वही चीज़ है कि प्राथमिक भूमि विकास है। दूसरा कहता है राज्य स्तर पर राज्य भूमि विकास बैंक, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, केंद्रीय बैंक भी पढ़ रहे थे। अब क्या है कि हमारे देश में कहीं कहीं क्या है कि प्राथमिक विकास बैंक नहीं है, तो किसानों को डायरेक्ट कहाँ से मिल जाता है, जो केंद्रीय जो क्या होता है जिला स्तर का जो बैंक होता है उनसे वो क्या है ऋण प्राप्त कर लेते हैं।
तो भूमि विकास बैंक में हमने क्या चर्चा किया, कहा कि यह एक ऐसा बैंक है जो किसानों को, याद रखिएगा, यह किसानों को क्या है, लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन मतलब 15 से 20 वर्ष से के लिए क्या करती है, ऋण उपलब्ध कराती है। वो किस आधार पर, किस आधार पर, तो यह किसानों के भूमि को बंधक रख लेती है। क्या है, किसानों के भूमि को बंधक रखकर कृषि में सुधार या कृषि में विकास के लिए वो क्या करती है, किसानों को लोन देती है। और इससे किसान क्या चीज़ के लिए लेते हैं, तो ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, पंपिंग सेट है, जो बड़े महंगे सामान हैं उनके लिए क्या करते हैं, लोन प्राप्त करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1929 में हुई है। तो और जो भूमि विकास बैंक है वो क्या है, दो प्रकार के होते हैं या दो स्तर के बैंक होते हैं। प्रथम जो प्राथमिक स्तर का भूमि विकास बैंक है और दूसरा क्या है, जिला स्तर का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि केंद्र स्तर का भी हम लोग जानते हैं। तो कभी भारत में क्या है कि कहीं कहीं केंद्र स्तर का ही बैंक है और क्या है जो नीचे प्राथमिक स्तर का बैंक नहीं होता है। और यह जो है क्या है, यह जो भूमि विकास बैंक है इस पर क्या होता है, राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। और राज्य सरकार ही क्या करती है, अपनी वित्तीय मदद करती है किसानों को, किस लिए, तो लॉन्ग टर्म, कहता है लॉन्ग टर्म, किसके, लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, उनको लोन प्राप्त कराने के लिए। तो इनको नोट कर लेंगे, इनको एक बार, इसके आगे चर्चा करते हैं। अब तो हमारी जो अगली टॉपिक है वो है आपका व्यवसायिक बैंक। क्या है, व्यवसायिक बैंक। ये सब भूमि विकास बैंक के हम लोग अंतर्गत देख रहे हैं, कहता है व्यवसायिक बैंक। तो आप जैसे कि हम बताए थे कि व्यवसायिक बैंक क्या है, वाणिज्य बैंक को भी हम लोग क्या कहते हैं, व्यवसायिक बैंक के अंतर्गत ही आता है। तो हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जो भी कहता है, जो भी सामाजिक नियंत्रण की नीति, हमारे देश में क्या था, सामाजिक नियंत्रण की नीति क्या था कि 1968 में लाया गया था। और उसी के बाद क्या है, उसी के बाद 1969 में क्या है, 1969 में क्या है कि जितने भी बैंक थे उन सभी का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसी के बाद क्या है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यवसायिक बैंक के अंतर्गत हम लोग मानते हैं कि बैंक में क्या हो गया था, जो वाणिज्य बैंक का पढ़े थे कि राष्ट्रीयकरण, तो उसी तरह क्या है व्यवसायिक बैंक, वो सभी जो भी वित्तीय लेन देन करते वो सभी क्या है, आपके व्यवसायिक बैंक के ही अंतर्गत आते हैं। तो इससे क्या है कि किसानों को क्या है कि किसानों को जो लोन मिलने की प्रवृत्ति थी वो क्या होती है कि वो उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि व्यवसायिक बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो जितने भी बैंक थे सब क्या है, सरकार के नियंत्रण में चली आई। और सरकार ने क्या किया कि अपने जो किसान हैं उनके लिए वो क्या है, लोन देना शुरू करते हैं। कहता है, आप देख सकते हैं, कहता है व्यवसायिक बैंक, कहता है हमारे देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 तथा बाद में उनका राष्ट्रीयकरण 1969 के बाद व्यवसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगे हैं। क्यों प्रदान करने लगे, तो यह क्या है कि यह डायरेक्ट सरकार के नियंत्रण में आ गए थे। अब आगे कहता है, वर्तमान समय में व्यवसायिक बैंक आज किसानों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन, अल्पकालीन दीर्घकालीन नहीं होगा, ये आपका क्या है, मध्यकालीन हो जाएगा। क्या है, मध्यकालीन क्या है, ऋण प्रदान करती है, जिसमें 1 साल से लेकर क्या है 1 से 5 साल तक के, जिसमें आप लोग को ट्रैक्टर है, कुआं खोदने, भूमि विकास के लिए भी काम करने के लिए सब तरह के क्या है आपको व्यवसायिक बैंक के द्वारा क्या है, लोन प्राप्त होता है। आपका दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। क्या है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, तो कहता है हमारे देश में सीमांत मतलब क्या है कि वैसे किसान जिनके पास क्या है कि भूमि का जो मात्रा है वो क्या है, बहुत कम है, या छोटे किसान, कहता है एवं छोटे किसान, कारीगर तथा अन्य कमजोर वर्ग, क्या है जो अन्य कमजोर वर्ग हैं उनको पूरा करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना देश में 1975 में स्थापित किया गया था। स्थापना क्या है, स्थापित किया गया था। मतलब मुख्य रूप से क्या है कि 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य यही था कि जो हमारे खासकर जो हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव में जो छोटे मजदूर किसान जो हैं उनको जो पैसे की आवश्यकता होती है, वह गांव के बहुत छोटे से स्तर की जो बैंक है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनसे उनकी ज़रूरतों को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। इसी के लिए क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। कहता है प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है। आप देखिएगा कि जितने भी ग्रामीण स्तर के बैंक वो क्या है, जिला स्तर पर कार्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है भारत के 23 राज्यों में क्या है, भारत के 23 राज्यों में 196 क्षेत्रीय, कहता है 196
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। क्या है? 196। पूरे भारत में वर्तमान में क्या है? 23 राज्यों में 196 क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो क्या क्या चीज़ हम लोग जाने कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण या वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण दोनों बात क्या है कि 1969 में किया गया है। ये इसका मुख्य कार्य क्या है? लोगों को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, क्योंकि राष्ट्रीयकरण होने का क्या है कि सरकार ने इन बैंकों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अपने नियंत्रण में लेने के बाद इन्होंने क्या किया है कि बड़े पैमाने पर किसानों को क्या है लोन देना शुरू किया था, जिनसे किसानों को क्या है कि वो चापाकल, पंप सेट, मतलब कुआं खोदने, आप लोग देखिएगा बुक में दिया रहेगा, कुआं खोदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए या भूमि में सुधार करने के लिए, खाद बीज खरीदने के लिए क्या है इनके माध्यम से जो व्यावसायिक बैंक है उनके माध्यम से क्या है वो लोन प्राप्त कर सकते हैं। उसी में अगला टॉपिक था आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई है। आप लोग के जो नया बुक है उसमें शायद 1976 दे दिया है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट डेट है क्या है 1975 ही है। देख लीजिएगा उसके ऊपर। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सीमांत किसान है, जो छोटे किसान हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कारीगर हैं, मजदूर हैं, उन सभी को क्या है वित्तीय मदद के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है। तो यह आपका क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो पूरे भारत में कहता है कि पूरे भारत में 23 राज्यों में पूरे भारत में आज कितना है? तो 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों क्या है कुल संख्या है। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है यह क्या है कि जिला स्तर पर कार्य करती है। तो इसको नोट कर लेंगे। तो जो अगला टॉपिक है आपका नबार्ड। क्या है इसके बारे में? नबार्ड के बारे में तो कहता है नबार्ड है क्या? देखिएगा नबार्ड क्या है? कृषि कहता है, कृषि के लिए कहता है, कृषि में जितनी भी वित्तीय मदद होता है, मदद करने वाली ये क्या है सबसे शिखर संस्था है। कि यह क्या है कि चाहे वो व्यावसायिक बैंक हो या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, उन सभी को क्या है कि कृषि में योगदान के लिए या कृषि को मतलब कृषि के विकास में मदद करने के लिए जो वित्तीय मदद होती है वह क्या है नबार्ड के द्वारा ही क्या है दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं बहुत जल्द से। कहता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जैसे आपका नाम ही है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मतलब जो राष्ट्र स्तर के जो भी बैंक है या ग्रामीण स्तर के जो बैंक है उनके बारे में कहता है, इनके बारे में। तो देखते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपका VVI बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है नबार्ड का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि नबार्ड की स्थापना पूछ सकता है, या नबार्ड के बारे में पूछ सकता है कि नबार्ड का पूरा नाम क्या है। कहता है कोई क्या कहता है नबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नबार्ड ये है आपका नबार्ड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल है क्या है नबार्ड ना क्या है कि क्या है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका पूरा क्या है नाम है। कहता है देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, कहता है कि देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त, कहता है पुनर्वित्त है रीफाइनेंस, कहता है कि दोबारा से पैसा उनको प्रदान करने वाली क्या है प्रमुख एवं शिखर संस्था है। कि यह क्या है जो ग्रामीण या राष्ट्र स्तर के जितने भी बैंक है जो किसानों के लिए पैसा देती है, उन बैंकों को वह क्या करती है पैसा प्रदान करने वाली सबसे शिखर संस्था है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, कहता है यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्था, चाहे वो सरकारी हो, व्यावसायिक बैंक हो तथा वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वित्त की सुविधा क्या करती है प्रदान करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में क्या जो क्षेत्रीय जो आपका नबार्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। तो इसे नोट करेंगे। तो फिर से का बताते हैं आपको कि नबार्ड क्या है। नबार्ड क्या है कि राष्ट्रीय एवं ग्रामीण स्तर की जो भी बैंक जो किसान, मुख्य रूप से जो नबार्ड का जो मुख्य कार्य है वह किसान के लिए क्या है कि जो किसान हैं उनको जो वित्त प्रदान करती है, जो किसान के लिए जितने भी बैंक है जो किसानों को वित्त प्रदान करती है, पैसे प्रदान करती है, उनको नबार्ड के द्वारा क्या है उनको वित्त सुविधाएं दी जाती है। मतलब पैसा देने में जो ग्रामीण बैंक है या जो राष्ट्रीय स्तर के जो बैंक है उनको पैसा कहाँ से मिलता है? तो उनको क्या है नबार्ड के द्वारा है क्या है पैसा दिया जाता है। तो यह नबार्ड का है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक बैंकों के कार्य के बारे में, सहकारिता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।